हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो सभी बच्चों को भाई वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में एक बार फिर से। अ, चलिए, आज का जो ये अपना लेक्चर होगा, लेक्चर किसके ऊपर होगा बताइए। क्वेश्चंस बैंक के ऊपर होने वाला है कि कौन से क्वेश्चंस बैंक को हम सोल्व करें 2026 एग्जाम्स के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो जरा आप मेरा बात को जरा आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते हैं, पर इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या रिव्यू है कि हम कौन सा बच्चों को प्रिफर बोलेंगे कि आप इस पब्लिकेशंस को क्वेश्चन बैंक को सोल्व करो, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। ठीक ना। चलिए, तो आज का ये अपना टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है कि 2026 एग्जाम्स के लिए, क्लास 12 के साइंस एग्जाम्स के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक जो है उचित रहेगा सोल्व करना। चलिए, देखिएगा ध्यान से। तो थंबनेल भी देखिए, थंबनेल भी से आप जान चुके होंगे कि भाई बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम्स। देखिए, तीन क्वेश्चंस बैंक को हम बताए हुए हैं, तीन क्वेश्चंस बैंक है आपके, और जिसमें से फर्स्ट जो है A1 गोल्डन, A1 का अपना गोल्डन है, सेकेंड वन अपना ब्रिलियंट है, और थर्ड वन में टारगेट है। 2026 एग्जाम्स के लिए किसको फॉलो करें, कौन सा बेहतर है, बात है कि नहीं। बच्चों को मैक्सिमम कन्फ्यूज रहता है, मैक्सिमम टाइम बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक सही रहेगा। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक तीनों में कौन है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। पहले आपको हम इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देते हैं कि इनमें क्या क्या एरर है और क्या क्या मतलब इसमें हिंदी, जैसे कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, जो जो भी मीडियम है, जो भी हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, उनका जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसा दिया गया है, क्या प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं, 2 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं कि नहीं, 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन हैं कि नहीं, है भी तो मतलब उनका आंसर कैसा दिया गया है, क्या सटीक सॉल्यूशन है या फिर इस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग टारगेट, टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, टारगेट क्वेश्चन बैंक के बारे में मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे टारगेट क्वेश्चन बैंक क्या है भाई, क्या नाम है इसका, नेम क्या है, नेम इसका क्या है भाई, टारगेट क्वेश्चन बैंक है अपना। ठीक है, टारगेट क्वेश्चन बैंक है। पब्लिकेशंस का क्या नाम है, आशीष पब्लिकेशंस है, आशीष पब्लिकेशंस वाले लोग इनको पब्लिश करवाते हैं। और लगभग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो भी बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं टारगेट क्वेश्चन बैंक को। तो टारगेट के क्वेश्चन बैंक में देखिए क्या क्या खूबियाँ है भाई, और क्या क्या मतलब इसमें हानि भी, क्या कुछ कुछ क्या क्या चीज़ इसमें नहीं है और क्या क्या चीज़ें है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको हम बताते हैं, ये बहुत ही ओल्ड है, पुराना है। तो पुराना है तो भाई ट्रस्टेड भी है, बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक है, आज नहीं, बहुत मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन बैंक आपका मतलब बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड से ये चलता आ रहा है। तो लगभग सभी के सभी बच्चे, लगभग मैक्सिमम बच्चे टारगेट के क्वेश्चन बैंक को जानते ही हैं कि टारगेट का क्वेश्चन बैंक आता है। इसमें कोई, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो, वो चाहे बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के दोनों मीडियम वाले बच्चे जानते हैं कि टारगेट का क्वेश्चन बैंक एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक आता है। पर देखिए, टारगेट के क्वेश्चन बैंक में मेरे को क्या लगता है कि टारगेट के क्वेश्चन बैंक में अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए इनमें क्या किया गया है बताइए, ईयर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। जैसे चैप्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज, मतलब समझिए कि ईयर वाइज क्वेश्चन है। जैसे कि बात करते हैं कि ये 2009 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे समझिएगा बात को जरा, ईयर वाइज क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं ईयर वाइज क्वेश्चन, मतलब 2009 से ये लोग स्टार्ट किए हैं। फिर नेक्स्ट ये अपने 2010 के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ईयर वाइज, हम बता रहे हैं आपको ईयर वाइज। 2010, फिर 3 में बात करते हैं 2011, ऐसे ही ये लोग करते करते समझिए मतलब कि आपके 2025 तक दिए हुए हैं। ऐसे आ जाइए पूरा एट द एंड फाइनली तक। तो समझिए कि 2005, सॉरी 2025, 2025, यहाँ तक ये लोग ईयर वाइज क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन बैंक में, इस क्वेश्चन बैंक में आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का आंसर, खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग है, आंसर उनका रॉन्ग है। और एक्सप्लेनेशन भी भाई प्रॉपर नहीं है, बस वो लोग बस केवल एज ए फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, बस कहीं से छाप दिया है और कुछ नहीं।
ठीक ना। पर बच्चों आपको क्या करना है बताइए, आप जो भी बच्चे कहीं पर भी पढ़े होंगे, जो भी बच्चे कहीं पर भी पढ़े होंगे, इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे या तो ऑफलाइन पढ़े होंगे या फिर आप ऑनलाइन पढ़े होंगे, तो आपको क्या करना है कि आप अपने टीचर्स के नोट्स को ही फॉलो कीजिएगा। केवल इसमें से सॉल्यूशन को देख करके आपको रटना नहीं है कि ये सॉल्यूशंस है, ये आंसर 2 मार्क्स वाले, ये आंसर इतना ही दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी मेरे को ऑथेंटिक नहीं रहेगा, ठीक ना। 2 मार्क्स का जो दिया है ऐसा नहीं कि वो आप उसको लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, जेन्युइन नहीं है। मैक्सिमम देखते हैं क्वेश्चन में भाई ये लोग रॉन्ग टाइप का आंसर लिखा गया है मैक्सिमम टाइम में, ऐसा भी नहीं कि सभी है पर कुछ कुछ है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम केस में है। तो आपको क्या करना है, आपके जो क्लास टीचर्स होंगे उनका नोट्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला स्टेप याद रखना है, क्लास टीचर जो आपके पढ़ाए हैं, जो भी क्लास टीचर क्लास सब्जेक्ट है, क्लास टीचर के नोट्स को फॉलो करें, क्लास टीचर के नोट्स को फॉलो करें। भाई मेरे तो यही सजेशन रहेगा, जो भी आप सर से पढ़े होंगे फॉलो करें, जो भी आपके क्लास टीचर्स होंगे उनके नोट्स को आप फॉलो करें, बेहतर रहेगा। सर लोग भाई एकदम ऑथेंटिक और प्रिसाइज वे में आपको क्या कंटेंट बनाए होंगे कि भाई इस चीज़ का डेरिवेशन ये है, और उनके बारे में आंसर भी आपको लिखवाए होंगे, और प्रॉपर आपको मतलब एनालिसिस भी करवाए होंगे। तो आपको केवल क्या करना है, टारगेट क्वेश्चन बैंक से आपको केवल क्वेश्चन को कलेक्ट करना है बेटा, ठीक ना। आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है, आपको केवल सेकेंड पॉइंट बताते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। क्वेश्चन को देखे, केवल क्वेश्चन को देखें और सॉल्यूशन आप अपने नोट्स में देखें, सबसे बेहतर रहेगा भाई आप अपने नोट्स में देखें। हम यही सुझाव देंगे सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए अभी नहीं, अभी तो आपके पास टाइम है ही, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के एंड होते होते, जैसे कि एग्जाम के सॉरी ईयर्स एंड होते होते, जैसे उनका मान के चलते हैं फरवरी में उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लोग क्वेश्चन बैंक को ही रटना स्टार्ट कर देंगे। क्या है भाई, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो आप अपना अभी से ही क्या कीजिए बताइए, नोट्स बनाइए खुद का मतलब जैसे टारगेट क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए, और क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद इसका नोट्स आप खुद से बनाइए बच्चा, ठीक ना। आप इसका नोट्स खुद से बनाइए, और जो भी क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन भी खुद से तैयार कीजिए, जो कि आपको क्या होगा कि लिखते लिखते क्या हो जाएगा बच्चा, याद हो जाएगा। ये आपके क्लास टीचर्स भी बता रहे होंगे कि आप बार बार लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो आप अपने क्लास टीचर के नोट्स पर ही भरोसा रखिएगा, ठीक ना। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, बस केवल मार्केट में सेल करने के लिए ये लोग केवल रेंडमली ये लोग छाप देते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन को उठाया, जैसा तैसा आंसर मिला। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन बैंक अब तक स्टार्ट कर दिए होंगे तो उनको बहुत सारे एरर मिल रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अरे यार सर तो मेरे ये पढ़ाए थे, इसमें आंसर ये दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें एरर है, क्वेश्चन में एरर, क्वेश्चन बैंक में एरर अवेलेबल है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं भाई क्वेश्चन बैंक में क्या है, एरर है, ठीक है। यहाँ तक हम भी देखें भाई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी भाई सही सही आंसर नहीं लिखा गया है, 5 मार्क्स वाले का भी सही सही नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा है, ब्रिलियंट है। तो देखिए ब्रिलियंट को हम रखे हुए हैं भाई टारगेट से तो बेस्ट है, बात समझ में है ना। और क्या है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो भाई ब्रिलियंट में कोई दो राय नहीं है कि ब्रिलियंट गलत है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक गलत है। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे साइंस के हैं, ब्रिलियंट को भाई डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अगर आप ये समझिए कि ये मेरा कोई ये ऐसा नहीं कि हम ब्रिलियंट के प्रचार प्रचार कर रहे हैं, हम आज तक अपने बच्चों को बताइए ब्रिलियंट के लिए नहीं फॉलो करवाए हैं। मेरे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं टारगेट का ही क्वेश्चन बैंक को देखिए, हम बच्चों से पहले ही बोल देते हैं कि आपको केवल क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन मेरे कॉपी में अवेलेबल है, बात समझ में आया ना। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रिलियंट का कोई प्रचार कर रहे हैं, पर यहाँ लिखा गया है कि भाई चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। अब ऐसा भी बात नहीं है कि सर आप बोलिएगा कि आप ब्रिलियंट में क्या एरर नहीं है, बिल्कुल एरर है, पर यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन भी ठीक ठाक है। तो आप इसको, साइंस वाले बच्चे इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, फॉलो कर सकते हैं आप इसको।
फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिलियंट बेस्ट है भाई, टारगेट से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ऐसा समझ में ना, टारगेट से बहुत बढ़िया बेस्ट है, ब्रिलियंट है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम तो टारगेट के क्वेश्चन बैंक को भाई खरीद लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद लिए हैं तो आप उसी को सोल्व कीजिए, पर आप उसके सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे समझ में ना, आप उसके सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिएगा। और देखिए सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है भाई, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट, अगर क्वेश्चंस का अरेंजमेंट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया से दिया गया है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है भाई। ठीक ना, जरा हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है भाई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बच्चे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस बैंक, तो आप 2-3 क्वेश्चंस बैंक को रखिए और देखिए भाई डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट कौन सा, तो ये भी बच्चे फॉलो कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बताते हैं, अगर हम मार्किंग करते हैं इसको, यहाँ पर समझिएगा, आइए इधर जरा ध्यान से, हम इसको अगर मार्क्स दें कि सर आप इसको कितना मार्क्स देना चाहेंगे, तो हम इसको ऑन एवरेज मार्क्स देंगे। ये जो है अपना, समझिए कि एवरेज है, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए एवरेज, ये एवरेज है, समझिए एवरेज है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर हम बोलते हैं, बात करते हैं कि सर आप इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हम इसको मार्किंग करते हैं तो इसको हम वेरी गुड देते हैं कि भाई वेरी गुड है, बस समझ में आया ना। चलिए, तो सभी बच्चे अपना अलग अलग पब्लिकेशंस के ये यूज कर रहे होंगे, तो आप यूज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर हम तो पहले से ये परचेज कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज कर लिए तो आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है भाई, चलिए नेक्स्ट है भाई A1 गोल्डन क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशन। ये देखिए क्वेश्चन बैंक, अभी आपको हम जो टारगेट और ब्रिलियंट के बताएं, उन दोनों से भाई बेस्ट है, उन दोनों से बेस्ट है अभी तक का। देखिए हम इसके बारे में तो जानते भी नहीं थे, मेरे को बच्चा लोग ही बताया कि सर गोल्डन का भी क्वेश्चन बैंक बढ़िया आता है, और साथ के साथ हम रेंडमली ऐसे ही, मतलब जो किताब की दुकान पर सब लोग जाते हैं, तो हम भी गए थे भाई किताब उताब की दुकान पर, और रेंडमली इसको उठा करके चेक कर लिए भाई कैसा है, तो मेरे को भाई बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं है, और इन्होंने एक भी क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है, बात समझ में आया ना। और सॉल्यूशंस भी लगभग 99%, अगर एक एक्यूरेट बात करते हैं कि यहाँ पर समझिएगा बात को ज़रा, कि अगर इसका हम क्वेश्चंस का अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया ही है, और जो भी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 99% एक्यूरेसी के साथ सही है, 99% सही है। जो इसमें डेरिवेशंस भी वो लोग किए हैं, सोल्व करके, मतलब सॉल्यूशन में इंसर्ट किए हैं, सॉल्यूशन में दिए हुए हैं, और एक बढ़िया सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक ना। तो अगर आप बच्चे लास्ट टाइम पर हम बोलेंगे, आप ये जो आप इसको एग्जाम पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को भी, ऐसा नहीं कि इसके सॉल्यूशन को लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम में एग्जाम के जैसे कल एग्जाम होने वाला है आपका, उस टाइम में, लास्ट टाइम में एग्जाम पॉइंटर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंटर, एग्जाम पॉइंटर जैसा यूज कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंटर लास्ट टाइम में आप इसको एग्जाम पॉइंटर जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए लास्ट टाइम में आप इसको एग्जाम पॉइंटर जैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें जो भी सॉल्यूशन है। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आता है कि बच्चे बोलेंगे क्या सर इसमें गलत नहीं है क्या, हाँ इसमें भी गलत है, ऐसा नहीं कि इसमें भी गलत नहीं है,
इसमें भी आपको देखिएगा मतलब ये लोग चैप्टर वाइज देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को मेहनत कम करना पड़ेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर है कि बच्चों को मेहनत कम, क्वेश्चंस को ढूंढने में बच्चों को मेहनत कम करना पड़ेगा। इसमें क्या भाई मेहनत कम है, मेहनत कम करना पड़ेगा आपको, मेहनत कम है। किस चीज़ का मेहनत भाई? क्वेश्चन ढूंढने का मेहनत। तब इसमें मेहनत कम है आपको क्वेश्चंस ढूंढने के लिए नहीं, आपको ईयर वाइज, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ही जगह दे रखा है और आपको शुरू शुरू से 2009 से 2025 तक का सभी क्वेश्चंस एक ही जगह दे रखे हैं। तो आपके लिए तो आसान हो गया ना। अब टारगेट का क्वेश्चन बैंक में आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में आपको लग जाएगा 1 घंटा 2 घंटा। और यहाँ क्या है भाई, एक बार एक पेज पलटे हैं 2 मिनट में पूरा रीड कर लेंगे। तो एग्जाम पॉइंटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि भाई 2009 से लेकर के, इन्होंने 2009 से लेकर के चैप्टर वाइज दिए हैं, तो 2009 से 2025 तक इन्होंने दे रखा है। अब एकदम एग्जाम के दिन की बात बता रहे हैं। आपने क्या किया भाई, इसको लेकर के चले गए एग्जाम्स में और एग्जाम सेंटर के बाहर अब इसको जस्ट एक क्रैश कोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक ना, क्रैश कोर्स की तरह यूज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि 2009 से 2025 तक जो क्वेश्चन रिपीट करेगा फिर से, तो आपको तो तुरंत याद रहेगा, अरे यार अभी तो हम पढ़ के जस्ट आए हैं। अगर इसको इसकी जगह पर आप टारगेट के लिए टारगेट के क्वेश्चन में को लेके चले जाते हैं कि अरे भाई अभी तो एग्जाम स्टार्ट होने में टाइम है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए कोई स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले भाई, उसका टेंडेंसी नहीं छूटने वाला है, वो पढ़ेगा ही एग्जाम के टाइम तक। तो एग्जाम के टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं एक पॉकेट की तरह, समझिए कि पॉकेट डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं। हम तो बोलेंगे बेस्ट है भाई, बहुत ही बेस्ट है, अभी तक में बहुत ही बेस्ट है, मेहनत कम है। तीसरा चीज़ की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बोलते हैं जिसको, अरेंजमेंट अच्छा है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। तो बच्चे आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस का अरेंजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, मेहनत बहुत कम है। और लास्ट टाइम में आप इसको एग्जाम पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं। और एक्यूरेसी की बात करते हैं भाई, एरर की बात करते थे, इसमें एरर तो एरर 9 के बराबर ही है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, पर आप इसको लगभग और लगभग हम बोलेंगे कि 99% इनके सॉल्यूशंस क्या हैं भाई, 99%। अब ऐसा नहीं कि हैं, हम पहले ही बोल रहे हैं आपको हर एक चैप्टर वाइज में एक का दो का मिल जाएगा। तो 99% सॉल्यूशंस क्या है भाई, करेक्ट हैं। चलिए 99% आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो अगर चाहेंगे बच्चे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अभी देखिए अभी आपके एग्जाम्स में 4 से 5 मंथ टाइम है, तो आप गोल्डन जो भी बच्चे ब्रिलियंट के बनाए होंगे ले लिए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है नहीं, 120-25 रुपये के आसपास के रेंज का होगा, आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर इसको कहीं से भाई अपने कोई फ्रेंड खरीदे होंगे उनसे पीडीएफ ले लीजिएगा, और पीडीएफ में मतलब फ़ोटो खींच कर पीडीएफ बना लीजिएगा। और आपको एक बार इसको थोड़ा सोल्व करके देखिएगा, आपको लगेगा भाई बेस्ट है, मेहनत इसमें कम है ना, मेहनत इसमें कम है। तो देखिए 3 क्वेश्चन बैंक था, तीनों में से हम आपको कौन बताएं, पहला टारगेट बता दें, सेकंड वन ब्रिलियंट, और थर्ड वन में क्या बता दें, ए वन का गोल्डन, ठीक ना, गोल्डन। अब देखिए तीनों में सबसे बेस्ट मेरे को भाई ए1 का गोल्डन ही रखा। ए1 का गोल्डन बच्चे आप फॉलो कर सकते हैं, आप एक बार इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करके मतलब ऐसा कोई नहीं कि हम पब्लिकेशंस का प्रचार कर रहे हैं, अब कल को टाइम में ए1 गोल्डन से भी कोई बढ़िया आ जाएगा तो हम तो उसी को बोलेंगे कि ए1 गोल्डन से अच्छा ये है, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे को लगता था कि देखिए चाहे आप तीनों में से किसी को भी रखें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से आप किसको भी रखें, कोई कहेगा नहीं सर हम तो तीनों में से किसी को भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि केवल क्वेश्चन देखना है, केवल क्वेश्चन को देखें, आप केवल क्वेश्चंस को देखें, बस केवल क्वेश्चन को देखें। अब बात आता है सॉल्यूशन कहाँ से देखिएगा बताइए, सॉल्यूशन आप अपने नोट्स में देखिएगा, सॉल्यूशन आप नोट्स को देखें, हाँ नोट्स को देखें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हम देखे हैं कि वो नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो ये तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अच्छे से कोचिंग गए हुए हैं या फिर ऑनलाइन क्लास को अच्छा से हैंडल किए हुए हैं। अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, जो कोचिंग नहीं गए हैं,
और वो चाहते हैं कि भाई मेरे को कैसे बस पास होना है, 70% 65% लाना है, उन बच्चों के लिए भाई गोल्डन बहुत ही अच्छा है। आप गोल्डन को यूज कीजिए। आप गोल्डन के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पीछे जस्ट आंसर दिया हुआ है, आप उस आंसर को भी पढ़ के जा सकते हैं, बेहतर दिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, बेहतर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलेंगे, एक और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे 4 से 5 मंथ में हम लोग 90% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट 90% कैसे स्कोर कर सकता है, और जो बच्चे अच्छा से तैयारी किए हैं वो 95 को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है ना। जय हिंद।